क्या इंसान को बंदर कहना इंसानियत की तस्लील नहीं? क्या वाकया ही इंसान पहले बंदर था? इंसान कब वजूद में आया? बंदर कैसे पैदा हुआ? नाज़रीन इकराम, यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। नाज़रीन इकराम, अगर आप किसी बंदर को इंसान कहें तो जहाँ तक मुझे मालूम है इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बंदर पहले इंसान थे या इंसान बंदर? आपको शायद लगे कि ये सवाल इतना ही फजूल है जितनी के अंडे और मुर्गी पर यह बहस कि पहले अंडा आया था या मुर्गी। इंसान के वजूद में आने के बारे में दो बुनियादी नज़रिए हैं। एक ये कि बाकी मखलूक की तरह इसे एक गैबी ताकत ने तख्लीक किया। ये नज़रिया मुख्तलिफ़ मजहबी अकायद के साथ मामूली तौर पर बदलता रहता है। और दूसरा नज़रिया ये कि इंसान इर्तिकाई अमल से गुज़रते हुए इस शक्ल में पहुंचा है जिसमें वो आज नज़र आता है। ये नज़रिया बरतानवी साइंसदान चार्ल्स डार्विन ने 19वीं सदी में पेश किया था। नाज़रीन इकराम, गो के इस थ्योरी को सीधा साधा बंदर से इंसान बनना कह दिया जाता है, मगर इसका खुलासा इन दो नुकात में पोशीदा है। नंबर 1 कि ज़मीन पर सारी हयात, सारी ज़िंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नंबर 2 कि ये सारी ज़िंदगी और मखलूक कुदरती इंतखाब का नतीजा है। डार्विन का कहना है कि सारी मखलूक एक सिंगल सेल से निकली है। अब ये जो नेचुरल या कुदरती इंतखाब है ये बहुत सी चीज़ों का मजमुआ है, यानी मौसम, हालात, आफात वगैरह जो जानवरों में बहुत मामूली और बहुत गैर मामूली तब्दीलियाँ ला सकते हैं। नाज़रीन, जब तब्दीलियाँ बहुत मामूली हो तो इसको माइक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है, और जब तब्दीलियाँ बहुत बड़ी हो यानी डायनासोर एक परिंदा बन जाए तो इसको मैक्रो एवोल्यूशन कहा जाता है। इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र से भी कई सवाल पैदा होते हैं। तकरीबन तमाम ही मज़ाहिब का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि आदम मट्टी से बना, अल्लाह ने उसकी जन्नत में तख्लीक की। आदम अलैहिस्सलाम से हवा की पैदाइश या तख्लीक हुई। तुरात शरीफ में है, ज़मीन के इंसानों में आदम वो पहला इंसान था जो खुदा ने तख्लीक किया, जो ज़मीन के हर हिस्से से ली गई मट्टी से बना। फिर खुदा ने पहली औरत बनाई जो कि आदम अलैहिस्सलाम की बीवी बनी। नाज़रीन इकराम, कुरान करीम में है कि हमने इंसान को सख्त पुरानी मट्टी से तख्लीक किया। एक और जगह है, अल्लाह ने हर चलने वाली चीज़ को पानी से बनाया। इनमें से कुछ अपने पेट पर तो कुछ अपनी 2 टांगों पर और कुछ अपनी 4 टांगों पर चलते हैं। अल्लाह जिस चीज़ का दिल चाहता है बना देता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन इकराम, मुसलमानों का अकीदा है कि इंसान की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और इसीलिए आप अलैहिस्सलाम को अबू अल बशर यानी इंसानों का बाप कहा जाता है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इंसानियत की इब्तिदा होना बड़ी कवी यानी मजबूत दलील से साबित है। मसलन दुनिया की मरदमशुमारी से पता चलता है कि आज से 100 साल पहले दुनिया में इंसानों की तादाद आज से बहुत कम थी, और इससे 100 बरस पहले और भी कम। तो इस तरह माजी की तरफ चलते चलते इस कमी की इंतहा एक ज़ात करार पाएगी, और वो ज़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। या यूँ कहिए कि कबीलों की कसीर तादाद एक शख्स पर जाकर ख़त्म हो जाती है।